वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं हिंदी साहित्य से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में बताऊंगी, जो कि नेट और जीआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक देख सकते हैं। आप उस लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ नोट्स इत्यादि प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है, व्यक्तिवादी काव्य या व्यक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है। तो व्यक्तिवादी काव्य या व्यक्तिक कविता के नाम से हालावाद को जाना जाता है। दूसरा है, इस काव्य में समग्रता एवं संपूर्णता व्यक्तिक चेतनाओं को ही काव्यमय स्वरों और भाषा में संजोया गया है। यहाँ किस काव्य के बारे में कहा गया? हालावादी काव्य के बारे में कहा गया है। तीसरा है, नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है। तो नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से हालावाद को जाना जाता है। चौथा है, उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है। तो उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से हालावादी काव्य को जाना जाता है। पांचवा है, इनमें अपनी ही मस्ती, अलहड़ता एवं अक्कड़ता है। किसमें? तो हालावादी काव्य में। छठा है, हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव है? हालावादी काव्य पर फारसी साहित्य का उमर खयाम का प्रभाव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है, क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है। क्षयी रोमांस का कवि हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। 8 नंबर है, प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है। तो प्रेम और रोमांस का कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल को कहा जाता है। 9 नंबर है, मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो मांसलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल माने जाते हैं। 10 नंबर है, इनके काव्य में रोमांस तो है, लेकिन निराशा और दुख जनित किनके बारे में कहा गया है? तो यहाँ पे नरेंद्र शर्मा के बारे में कहा गया है। 11 नंबर है, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन है। 12 नंबर है, हालावाद का समय काल माना जाता है। तो हालावाद का समय काल 1933 से 1936 तक माना जाता है। 13 नंबर, हालावादी कविता को व्यक्तिक कविता किसने कहा है? तो हालावादी कविता को व्यक्तिक कविता डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। 14 नंबर है, व्यक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। 15 नंबर है, हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा है? तो मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता हालावाद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 16 नंबर है, हालावादी कविता का प्रबल प्रभाव है। तो व्यक्तिकता पे हालावाद का अधिक प्रभाव है। 17 नंबर है, निराशावादी कवि कहा जाता है। निराशावादी कवि हालावादी कवियों को कहा जाता है। 18 नंबर है, व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर रामदरस मिश्र का है। 19 नंबर है, व्यक्तिवादी गीति कविता की सभी प्रवृत्तियाँ प्रेम, निराशा, वेदना, सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित होती है? तो आरसी प्रसाद सिंह के काव्य में लक्षित होती है। 20 नंबर है, अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरजीह दी है। किसने तरजीह दी है? तो हालावादी कवियों ने अशारीरिक प्रेम के स्थान पर शारीरिक प्रेम को अधिक मान्यता दी है। 21 नंबर है, मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल। 22 नंबर है, हालावादी काव्य को क्षयी रोमांस और कुंठा का काव्य किसने कहा है? तो क्षयी रोमांस और कुंठा का काव्य डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने कहा है।
23 नंबर है हालावाद प्रचलित कब से हुआ है? तो हालावाद प्रचलित हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है मधुशाला, उससे हालावाद का प्रचलन आरंभ हुआ है। 24 नंबर है किसकी रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में। 25 नंबर है बच्चन की रचना त्रयी में शामिल है। त्रयी अर्थात 3, बच्चन की रचना त्रयी में शामिल है मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, जिस इन तीनों को मिला के त्रयी कहा जाता है। 26 नंबर है आपका छायावाद का दूसरा उन्मेष कहलाता है। तो छायावाद का दूसरा उन्मेष उत्तर छायावाद कहलाता है। 27 नंबर है उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष कहा था। 28 नंबर है उत्तर छायावाद में कितने प्रकार की काव्य धाराएं विकसित हुई है? उत्तर छायावाद में 2 प्रकार की काव्य धाराएं विकसित हुई है। पहला है राष्ट्रीय काव्य धारा और दूसरा है व्यक्तिक काव्य धारा। 29 नंबर है उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्य धारा किसने कहा है? तो स्वच्छंद काव्य धारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 30 नंबर है गणपति चंद्र गुप्त ने उत्तर छायावाद को कितनी काव्य धाराओं में बांटा है? तो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार उत्तर छायावाद को 3 भागों में बांटा गया है, 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है। पहला है आपका राष्ट्रीय चेतना प्रधान, दूसरा है व्यक्तिक चेतना प्रधान और तीसरा है समष्टि चेतना प्रधान। 31 नंबर है हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। 32 नंबर है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 33 नंबर है हरिवंश राय बच्चन रचित प्रथम काव्य संग्रह है। तो इनका प्रथम काव्य संग्रह मधुशाला है, जिसकी रचना 1933 ईस्वी में हुई और प्रकाशन 1935 ईस्वी में। 34 नंबर है हरिवंश राय बच्चन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है तेरा हार, इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। 35 नंबर है उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया? उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद हरिवंश राय बच्चन ने किया। 36 नंबर है बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 2 चट्टानें के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 37 नंबर है बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीर का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। 38 नंबर है निशा निमंत्रण में संकलन है। तो निशा निमंत्रण में किसका संकलन है? गीतों का संकलन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के गीत कितनी कितनी पंक्तियों में रचित है? निशा निमंत्रण के गीत 13 पंक्तियों में रचित है। उसके बाद का क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण का प्रथम गीत कौन सा है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है निशा निमंत्रण का प्रथम गीत है। इसके बाद क्वेश्चन है, मधुशाला में संकलित रुबाइयों की संख्या कितनी है? तो मधुशाला में जो संकलित रुबाइयों की संख्या है 135 है। उसके बाद का क्वेश्चन है, मधुशाला की रुबाइयाँ कितनी कितनी पंक्तियों में रचित है? मधुशाला की रुबाइयाँ 4 पंक्तियों में रचित है। उसके बाद का क्वेश्चन है, मधुशाला की मादकता अक्षय है, यह कथन किसका है? तो यह कथन पंत का है, सुमित्रानंदन पंत का। उसके बाद का क्वेश्चन है कि मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला किसके 4 प्रतीक के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी मर्मस्पर्शी रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है? किसका कथन है? तो यह कथन पंत का है। उसके बाद है, बच्चन की रचना
त्रयी नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन पहले भी आया था। त्रयी नाम से जानी जाती है मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। तो ये था मित्रों आज का कुछ प्रश्नोत्तर पे वीडियो। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ नोट्स इत्यादि प्रोवाइड किए जाएंगे। और यदि आपको किसी अन्य विषय पे जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।